हरे कृष्णा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन गुरुओं ने हमें पढ़ने में अपना योगदान दिया है उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे प्रकट करने के दिन के तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक दिन ही अपने गुरुजनों का सम्मान हमें करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन किए गए सम्मान, स्नान, दान और उपवास आदि के कार्य बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का आदर सम्मान करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और जीवन में जो भी बाधाएं होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं। इस दिन गुरु मंत्र लेने की भी परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का भी जन्म हुआ था। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा के दिन वेदों के रचयिता वेदव्यास जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। महर्षि वेदव्यास जी को जगत का प्रथम गुरु माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी भगवान विष्णु के ही अंश स्वरूप हैं। वेदों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप बताया गया है। गुरु के साथ ही माता पिता को भी गुरु के समान मानकर उनसे सीख लेनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, तो चंद्रमा की भी पूजा रात के समय की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, जिससे मानसिक तनाव में मुक्ति मिलती है और अगर कुंडली में चंद्र दोष हो तो वह भी दूर हो जाता है। चलिए जानते हैं साल 2025 में गुरु पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत किस दिन किया जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई दिन गुरुवार को 1:36 पर। देखा जाए तो यह 9 जुलाई बुधवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा और गुरुवार को पूरा ही दिन पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई दिन शुक्रवार को सुबह 2:06 पर। इसलिए इस बार पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई दिन गुरुवार को ही रहेगी। पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या सत्यनारायण भगवान जी का जो व्रत करती हैं वह भी इसी दिन रखा जाएगा। 10 जुलाई दिन गुरुवार को सूर्योदय होगा 5:52 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:58 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से लेकर 5:04 तक रहेगा और चंद्रोदय होगा शाम 7:11 पर। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर चंद्र दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर बारिश हो रही हो, बादल हो, चंद्र दर्शन ना हो पाए तो ऐसे में आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास चांदी के चंद्रमा हो या प्रतीक या तस्वीर रूप में चंद्रमा हो तो उनके पूजन करने के बाद भी उनको अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:30 से 5:31 तक। इस समय में आप सुबह का स्नान कर सकते हैं, मंत्र जाप आदि कर सकते हैं। इसके अलावा शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:22 से 8:23 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा। इस समय में आप दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर दीपदान करने की भी परंपरा है, तो आप अपने घर के आसपास या घर के मुख्य द्वार पर पीपल के नीचे या तुलसी जी के नीचे दीपक जला सकते हैं। इस दिन राहुकाल होगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है, जो कि सुबह 5:31 से लेकर दोपहर 1:55 तक रहेगी। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जो कि पृथ्वी पर अशुभ नहीं माना जाएगा। आप पूजा पाठ से संबंधित सभी कार्य कर सकते हैं। अगर संभव हो तो इस दिन गंगा जी में जरूर स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी अपने घर पर ही स्नान कर सकते हैं।
अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ ना कुछ दान दक्षिणा निर्धन लोगों को अवश्य देनी चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।